प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देखिए, मंच पर मौजूद पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं श्रीमान। आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा,
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सबको बताओ थोड़ा माइक के पास में लेके बोलो, आवाज क्लियर नहीं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली। कयास जैसे लगाए जा रहे थे कि अनिल विज, अब देखिए बड़ी बात यह है कि पहले नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद अनिल विज को शपथ दिलाई गई है। तो नंबर 2 की हैसियत रखेंगे क्या हरियाणा में मंत्री पद पर अनिल विज? और अब क्योंकि बहुत सारे चेहरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो इस वक्त अपने अपने
विधायकों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं पहुंचे हुए हैं कि 50,000 लोगों की संख्या है। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे अनिल विज। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्णलाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उसके बाद अनिल विज और कृष्णलाल पंवार छठी बार विधायक चुने गए थे। कृष्णलाल पंवार एक कद्दावर नेता जिस पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। नायब कैबिनेट के जो मंत्री हैं, एक एक करके लिस्ट अब सामने आ रही है। सस्पेंस खत्म हो रहा है और विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मंच की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर हैं मौजूद हरियाणा के, और तमाम मंत्री। माननीय बीजेपी राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरबीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरबीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राव नरबीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है और बादशाहपुर से मौजूदा विधायक हैं। ये 1987 में पहली बार एमएलए बने हैं और तब से लेकर के अब तक इनका परचम कायम रहा। इस बार 60,705 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज कराई है और बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अनुभवी चेहरा
जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा ने शपथ ली। 50,212 वोट से इन्हें इस बार जीत मिली है और नायब कैबिनेट के मंत्री बन गए हैं। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं महिपाल ढांडा। पानीपत ग्रामीण से मौजूदा विधायक और अब हरियाणा सरकार में मंत्री भी। तो राव नरवीर सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। महिपाल ढांडा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने मुलाकात की। मंच पर लगातार मौजूद हैं प्रधानमंत्री। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विधायक हैं, इनकी चर्चा भी बड़ी जोरों से चल रही थी और कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने 48,000 से ज़्यादा मतों से हराया था। विपुल गोयल पिछली सरकार में मंत्री, अनुभवी चेहरा, जिसे इस बार भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
तो विपुल गोयल ने मंत्री पद की शपथ ले ली औपचारिकता पूरी करते हुए। ये तस्वीरें मंच की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं और नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 4 बार रह चुके हैं सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा पद और गोपनीयता की शपथ लेते नजर आए और सोनीपत के गोहाना से विधायक हैं अरविंद कुमार शर्मा और जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं मंच पर। और 4 बार सांसद रह चुके हैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा सोनीपत का गोहाना, जहां से विधायक चुनकर आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने 10,370 वोटों से हरा दिया था और इससे पहले 4 बार सांसद रह चुके हैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। तो मंच पर औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। इससे पहले 4 बार सांसद रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य मंच पर मौजूद हैं। उनसे मुलाकात करते अरविंद कुमार शर्मा। तो नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा है और इससे पहले अरविंद शर्मा ने माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो श्याम सिंह राणा ने मंत्री पद की शपथ ली। यमुनानगर की रादौर सीट से विधायक चुनकर आए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को 13,132 वोटों से श्याम सिंह राणा ने हराया। चुनाव में आईएनएलडी से बीजेपी में शामिल हुए और नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें श्याम सिंह राणा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। रादौर सीट यमुनानगर की, वहां से 13,132 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया और चुनाव में आईएनएलडी में से बीजेपी में शामिल हुए। जी न्यूज़।